फिनाकिल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत है और इस पेपर में हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 पेपर और मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूं पेपर कोड 940। पेपर कोड 940 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपके साथ कर रही हूं और चलिए अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है Who propounded the doctrine of passive resistance? यहाँ पर पूछा गया है शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसको प्रतिपादित किया था औरबिंदो घोष ने। ठीक है, इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जो पब्लिश किए गए थे 1907 में और एक जर्नल था जिसका नाम था वंदे मातरम, उसमें ये पब्लिश हुए थे। इन आर्टिकल्स में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर ऑपरेशन हो तो फिर हमारी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से अन्याय का सामना करना चाहिए, क्योंकि उस समय बंगाल में बंगाल विभाजन हुआ था जिसके प्रति बहुत ज्यादा क्रोध और आक्रोश था। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर है बी, 26 बी। अगला प्रश्न, At Rio Olympics, what was the final position of दीपा कर्माकर in her category? दीपा कर्माकर का रियो ओलंपिक खेलों में अपने वर्ग में कौन सा स्थान था? दीपा कर्माकर कौन है? ये एक इंडियन जिम्नास्ट है। ठीक है, ये एक हमारी महिला इंडियन जिम्नास्ट है और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की ओर से रियो ओलंपिक्स में। मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली हैं ये और इनका जो इवेंट था उसमें इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए इनको आंसर है हमारा फोर्थ पोजीशन थी इनकी, तो आंसर है हमारा ए। ये पहली महिला जिम्नास्ट हैं, बल्कि इनफैक्ट पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में कंपीट किया और इनका जो इवेंट था वो था विमेन्स वर्ल्ड जिम्नास्टिक्स, तो उसमें इनकी फोर्थ पोजीशन थी। 27 ए। 28 14th Finance Commission has recommended increase in states' share in net proceeds from tax collection from 32% to dash। 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निफल आय के में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? सिफारिश की गई है कि इसको बढ़ाकर कर दिया जाए 42%। Question number 28, answer is going to be C, 42%. फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? भारत में जो राजकोषीय नीति है उसको तय करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर होगा हमारा सी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फिजिकल पॉलिसी डिसाइड करेगी। 29 सी। Which of the following has pH value of 7? आपको बताना है निम्न में से किसका जो pH मान है वो 7 है। जो pH वैल्यू 7 है वो प्योर वाटर की है। अगर प्योर वाटर है उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है तो उसकी pH वैल्यू जो है वो 7 है। देखिए pH वैल्यू क्या बताती है एग्जैक्टली? pH वैल्यू बताइए कोई चीज एसिडिक है, कोई चीज अल्कलाइन है या कोई चीज न्यूट्रल है। जो हमारे H2SO4 और HCl है ये तो एसिडिक है, तभी तो हम इनको हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस तरह से कहते हैं, ये दोनों एसिडिक है। और जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेसिकली हमारा बेसिक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा आंसर है प्योर वाटर। क्वेश्चन 30 का आंसर होगा ए, प्योर वाटर। 31 When ice cubes are made, the entropy of water, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी में क्या होता है? वो परिवर्तित नहीं होती, वो घट जाती है, बढ़ जाती है। क्या प्रक्रिया अपनाई गई है देखते हुए घट या बढ़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आंसर है कि वो घट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर होगा हमारा बी, इट गेट्स डिक्रीजेस। Two vectors are said to be equal if, दो सदिश बराबर होते हैं यदि। क्वेश्चन नंबर 32 वो बराबर होते हैं यदि उनके आकार और दिशा एक ही हो तो। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा आंसर होगा सी। 33 chemical component that is invariably found in all viruses is, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? सभी विषाणुओं में क्या पाया जाता है? सभी विषाणुओं में पाया जाता है आपका डीएनए। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा हमारा सी। द केमिकल कंपोनेंट जो कि इनवेरिएबली सभी वायरसेस में पाया जाता है उसे हम कहते हैं डीएनए। तो 33 का आंसर है सी। 34
which is used as an air pollution indicator. वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम आता है? वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन आता है काम? तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर है हमारा लाइकेन। और ये जो लाइकेन है ये एग्जैक्टली क्या है? ये पौधे हैं जिनको कि हम एक्सपोज्ड प्रोसेस में ग्रो करते हैं और ये एग्जैक्टली हमें एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं। ये बताते हैं कि कितना सल्फर डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर है हमारा 34 के लिए डी लाइकेंस। 35 स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के बहुत प्रश्न पूछे गए थे 2016 में अध्ययनों से संबंधित कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, लिथोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। पहले आपको उत्तर बताती हूँ। उत्तर है इसका ओरोलॉजी। ठीक है, अब उसके बाद पहला वाला है हमारा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी है? ऑन्कोलॉजी स्टडी और ट्रीटमेंट है ट्यूमर्स का, TUMOURS। फिर हमारा है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी जो है ये स्टडी है अबाउट रॉक्स। ऑर्निथोलॉजी जो है ये स्टडी है अबाउट बर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर है हमारा सी। 36 सैलिनेशन ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय। मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है? जो मिट्टी है उसके सैलिनाइजेशन क्यों होती है आपको ये बताना है। ये होता है अत्यधिक सिंचाई की वजह से। देखिए जब हम सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि हम सॉइल में वाटर ऐड करेंगे, राइट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए कि हमें जो फसल है उसको पानी देना है, तो जब हमने फसल को पानी दिया, अगर हम ये पानी जो है एक्सेस क्वांटिटी में दे देते हैं तो क्या होता है कि बाद में इवेपोरेशन होगा, और जब इवेपोरेशन होगा तो पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं वो वहीं रह जाते हैं। ये डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स अब क्या करते हैं, ये मिट्टी में है तो ये मिट्टी का सॉल्ट कंटेंट बढ़ाएंगे जो कि सैलिनाइजेशन कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका आंसर है एक्सेस इरिगेशन, 36 सी। 37 ICC वर्ल्ड T20 इन 2016 was won by। वर्ष 2016 में ICC वर्ल्ड कप T20 खिताब किसने जीता था? क्वेश्चन नंबर 37 इसको जीता था वेस्ट इंडीज ने। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आंसर होगा डी वेस्ट इंडीज। इसको वेस्ट इंडीज ने जीता था। ये जो इनका फाइनल मैच हुआ था 2016 जो ICC वर्ल्ड T20 फाइनल हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में, अप्रैल 2016 में हुआ था। मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच था और वेस्ट इंडीज इसमें विजयी रही थी। तो 37 का हमारा आंसर है डी। 38 पर चलते हैं। Which one of the following was established with a definite provision under an article of the Constitution of India? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? यानी कि संविधान में एक स्पेसिफिक आर्टिकल दिया गया है किस चीज से संबंधित कि इसका गठन होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से, इलेक्शन कमीशन या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा आंसर है सी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से संबंधित है हमारा आर्टिकल 324 324। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि भारत में चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होगा। उसका काम ही भारत में चुनाव करवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर है हमारा इलेक्शन कमीशन। ये हमारा आंसर है, इसको अंडरलाइन कर रही हूं आपके लिए ब्लैक में, निर्वाचन आयोग। The president can advance money to meet unforeseen expenses from the। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? देखिए ऐसा होता है कि बहुत बार आप इंतजार नहीं कर सकते कि लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल होगा उसके बाद कोई फंड एलोकेट किया जाएगा। बहुत बार आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती हैं, तो उसमें हमने राष्ट्रपति को, बल्कि हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वो मनी एडवांस कर सकते हैं। पर वो कहां से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 39 ये किया जाएगा फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 39 आंसर है हमारा डी, 39 डी। 40 the famous Vishnu temple at Angkor Wat in Cambodia was built by। कंबोडिया में जो अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है वो किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 40 वो बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आंसर होगा हमारा बी, सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये बनवाया गया था अर्ली 12th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है हमारा बी। 41
In IT, the technique of delaying outgoing acknowledgements temporarily is known as. IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देरी से भेजने की तकनीक को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं AR एक्नॉलेजमेंट, AR रिक्वेस्ट, पिगी बैकिंग या पिगी फ्रेमिंग। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है हमारा पिगी बैकिंग। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है हमारा सी। ये टू वे कम्युनिकेशन है। जब भी डाटा फ्रेम होता है, wherever a data frame is received, receiver वेट करेगा and does not send the control frame. So question number 41 आंसर होगा हमारा सी, जिसमें कि हम immediately response नहीं देते हैं। 41 सी। 42 if speed of rotation of the earth increases the weight of the body, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 शरीर का वजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। 42 का आंसर है हमारा ए। 43 which among the following countries is facing debt crisis? निम्नलिखित में से कौन से देश में ऋण संकट है? आपको बताना है कि कौन से देश में ऋण संकट है। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर क्या है इसका? हमारा आंसर है ग्रीस। 2009 से ग्रीस में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वहां पर एक ग्रेट रिसेशन हुआ जिसकी वजह से दिक्कत है। तो 43 का आंसर है हमारा डी, ग्रीस। The new symbol of Indian currency is designed by, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? आपको ये बताना है, ठीक है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? क्वेश्चन नंबर 44 इसको डिजाइन किया गया है उदय कुमार द्वारा। उदय कुमार ये तमिलनाडु से हैं और इन्होंने इंडियन रूपी का जो इस तरह से हमारा साइन है ना, वो डिजाइन किया है। और इनका ये कहना है, उदय कुमार जी का जो डिजाइन है ये हमारे तिरंगे पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर है सी। 45 मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 मुद्रा क्या है? ये विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है, कृषि बीमा योजना है, खोजा गया नया ग्रह है, यह शहरी नगरीकरण के लिए विकास और नियामक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर क्या है हमारा इसका? डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है, ये विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है हमारा ए। 46 Which of the following is not correctly matched? निम्न में से किसका मेल सही नहीं है? इनमें सही मेल सानिया मिर्जा टेनिस, सानिया नेहवाल बैडमिंटन, मैरी कॉम और बॉक्सिंग, पंकज अडवाणी और रेसलिंग। कौन सा मेल सही नहीं है? देखिए सानिया, या एक तरफ हमें क्या दिया गया है, एक तरफ हमें हमारे एथलीट्स, प्लेयर्स या खिलाड़ी दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो कौन सा खेल खेलते हैं हमें ये दिया गया है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, सही है। सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, सही है। मैरी कॉम बॉक्सिंग बिल्कुल सही है। पंकज अडवाणी रेसलिंग ये गलत है हमारा। पंकज अडवाणी जो है वो संबंधित है स्नूकर से, जाना माना नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आंसर है डी, पंकज अडवाणी। Which of the following state is surrounded by Bangladesh from 3 sides? निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? आंसर है हमारा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर होगा डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का हमारा राज्य है, 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है कंट्री में ये, और 3 तरफ इसके बांग्लादेश है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 त्रिपुरा आंसर है डी। 48 which enzyme digests proteins in the stomach? जो अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, अमाशय में वो क्या है जो एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करेगा? क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है हमारा पेप्सिन। 48 के लिए आंसर होगा हमारा बी, पेप्सिन। 49 फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश प्रोसेस। किण्वन एक प्रकार की डैश है। आपको बताना है कि फर्मेंटेशन जो है ये किस प्रकार की प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 49 ये है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक तो वो होती है जिसमें ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक वो होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर होगा हमारा बी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। 49 आंसर विल बी बी। First Muslim to be elected president of Indian National Congress was? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको ये भी याद करना है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नेशनल कांग्रेस थी उसके कौन से साल में कौन से अध्यक्ष रहे, कौन प्रेसिडेंट रहा, कहाँ सेशन हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, यही उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो था, क्वेश्चन नंबर 50 वो है बदरुद्दीन त्याबजी।
क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर होगा हमारा सी, बदरुद्दीन त्याबजी। ये इंडियन लॉयर थे, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। 1887 में ये प्रेसिडेंट बने थे। मद्रास में ये सेशन हुआ था और इन्होंने आह्वान किया था मुसलमानों का और उनसे कहा था कि बड़ी संख्या में वो कांग्रेस के साथ जुड़े। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर है हमारा सी, बदरुद्दीन त्याबजी। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 50 के लिए आंसर सी। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मैंने आपके साथ किया पेपर कोड 940 जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।